Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am telling about class 10th maths chapter number 1, real number. So you know what is real number because ये हमने 9th में भी पढ़ा है, बट इसे हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है. सो स्टार्ट. नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर? 2 टाइप ऑफ नंबर, रियल नंबर and imaginary number. So what is real number? Those number which are represent on number line. वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1.5, 3.5, 1/2, 3/2, √2, 0, पाई. इस टाइप के जो नंबर हैं ये सारे हमारे रियल नंबर होते हैं और इन नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो रियल नंबर हमारे 2 टाइप के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल. इरेशनल को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं क्योंकि ना ही तो वो डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल करने पे उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, और ना ही वो रिपीट होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं. रेशनल नंबर लाइक 2, 3, 4, 0 पॉइंट वाले, डिविजिबल वाले यानी 1/2, 3/5 एक्सेट्रा. इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं. और जो रूट वाले नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं. लाइक जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, बट Q कभी भी 0 नहीं होता. एंड जो इरेशनल नंबर होते हैं ये हमेशा हमारे √P की फॉर्म में होते हैं. ओके, सो इसका एक एग्जांपल है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जैसे √2 की वैल्यू बताएं, तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही लेंथी आएगी क्योंकि ये √2 है, इसकी वैल्यू बहुत लेंथी आएगी. इसलिए हम शॉर्ट 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक रिवीजन कर लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ओके, सो √2 इक्वल्स टू 1.414. दिस इज द वैल्यू ऑफ √2. सो अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर. हाउ मेनी टाइप ऑफ रेशनल नंबर? 2 टाइप ऑफ रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बिकॉज ये वाले नंबर जो हैं डिविजिबल करने पे इनका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है, बट पॉइंट के बाद ये नंबर खत्म नहीं होता है और ये रिपीट होता रहता है. अब हम पहले पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डिविजिबल करने पे जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए. जस्ट लाइक हमने ले लिया 2/7, तो इसका रिमाइंडर हमारा इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा. सो दैट मीन्स ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं. लाइक 3.2, 4.37, 2.392. ये जो नंबर होते हैं ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं. सो अब हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर. तो ये नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल होने पे जिनका 0 नहीं आता है रिमाइंडर, बट ये नंबर जो है पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, इनका एंड नहीं होता है. सो जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया है 2.4 बार. सेकेंड एग्जाम्पल है 2.333 इन्फिनाइट तक. इन्फिनाइट भी नहीं बोल सकते बिकॉज ये नंबर हमारे जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और रिपीटिंग होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट HCF. व्हाट इज HCF? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो 2 नंबर के डिविजिबल करने पे सबसे हाईएस्ट आता है उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर.
लाइक 20 हमने लिया और 24। 20 को अगर हम प्राइम, इसे हम बोलते हैं, ये जो हम इसका निकालते हैं इसे बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर। बट इसे बोलने के टाइम पे हम इसे फैक्टर भी बोलते हैं, बट ये रियलिटी में जब भी आएगा तो ये हमारा प्राइम फैक्टर होता है। फैक्टर उन्हें कहते हैं जैसे 20 हमारा किस किस के टेबल में आता है, लाइक 2, 4, 10, 20, 5, 1, ये होते हैं हमारे 20 के फैक्टर। बट ये जो हम निकालते हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं। अब हमारा 20 के जो प्राइम फैक्टर हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम इसे फैक्टर बोलते हैं। तो अब इसके हमारे फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा 2 बार है। इसके ऊपर, अच्छा 2 के ऊपर भी एक पावर है मान लीजिए, और 2 के ऊपर भी एक पावर है। जब डिजिट सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है, ये हमने पहले भी 9th में पढ़ चुके हैं। इसीलिए 2 की पावर 2 इंटू 5। अब ऐसे ही हमने 24 का निकाला, तो इसमें आ रहा है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3। अब हमें इसमें देखना है कि किसकी पावर कम है, जिसकी, देखिए इनमें सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से कॉमन नंबर कौन से हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इनमें से पावर किसकी कम है, क्योंकि ज्यादा पावर होगी तो वो तो गलत हो जाएगा हमारा। जिसकी पावर कम होगी हम वो डिजिट लिखेंगे यहाँ पे। सो 3 और 5 नो मैच, क्योंकि दोनों ही अलग अलग वैल्यू हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि पावर किसकी छोटी है, तो पावर हमारी 20 की छोटी आ रही है, यानी 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर जो हमारा छोटा नंबर है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने लिख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 24। सो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब पूछेंगे कि 4 कैसे आया, 2 की पावर 2 आती है, तो यानी 2 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ओके, अब हम एक देखते हैं 3 का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 3 डिजिट वाले कोई भी नंबर हैं, उनका एग्जाम्पल देखते हैं हम। 70, 120 एंड 150 के बीच का नंबर निकालना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो। अब देखिए 70 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं हमारे, 2 इंटू 5 इंटू 7। 120 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे 150 के हैं। अब हम इनमें से देखना है हमें कि जो हमारे फैक्टर आए हैं वो किस किस में कितने कितने कॉमन हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 तीनों में आ रहे हैं, बट इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, बट यहाँ 2 की पावर 3 दे रखा है, यानी यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार है, यहाँ पे भी एक बार है और यहाँ पे भी एक बार है। तो हम लेंगे 2, क्योंकि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा होता है। तो कॉमन नंबर इसमें हमारा सबसे छोटी जिसकी पावर होती है वो नंबर लेना है। तो यानी 2, इनमें से सबसे छोटा 2 कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो इनमें से कोई एक ले लेंगे हम, तो 2। अब इसमें देखना क्या क्या नंबर और कॉमन है, 5, 5 एंड 5 स्क्वायर, तो इसमें हम लेंगे 5। 3, 3 एंड 7, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 70, 120 एंड 150 के बीच का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, वो आएगा हमारा 2 इंटू 5 यानी 10। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी कि आगे की एक्सरसाइज में हमारा क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।